हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आर्टिकल जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसकी एडवांस्ड एरर्स, जी हाँ, जैसे कि आज का शीर्षक मैंने दिया हुआ है एडवांस लेवल की कुछ एरर्स हम देखेंगे जो कि आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम्स में पूछी गई हैं, माइंडेड पूछी गई हैं। कोई सारे क्वेश्चन में आपको वही कराऊंगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं। फ्रिक्वेंटली मतलब कुछ टाइप्स, क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता, टाइप्स जो हैं उसके पैटर्न जो हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं वीडियो की सुविचार के साथ। शिक्षा दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ है, मगर इसे मेहनत यानी कि परिश्रम से ही हासिल किया जा सकता है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निसंदेह आपके कदम चूमेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, बड़े आराम से पढ़िए। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। सबसे पहला तरीका समझिए आप स्पॉटिंग एरर को जो है सॉल्व करने का तरीका देखिए आप कि पहले पढ़ते जाइए। ब्लॉक्स बने हुए हैं अलग अलग, आप देख रहे हैं अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, उन ब्लॉक्स को देखिए, पढ़ते जाइए। अगर सही लग रहा है तो उसको एक छवि मन में बनाकर आगे बढ़ते जाइए। क्या लिखा? ही सैड दैट, ही यानी वह, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देखना होता है कि सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चलनी चाहिए, ठीक है। ही सैड दैट लिखा है, उसने कहा कि, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल देते हैं। ही फेल्ट, अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, पास्ट टेंस था, तो यहाँ भी फेल्ट लिखा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर फील होता तो यहीं पर एरर हो जाती। मतलब वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसमें जो चेंजेस हैं वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होना चाहिए। ही फेल्ट नर्वस, उसने कहा कि भैया उसको नर्वस लगा। नर्वस जानते हैं ना, थोड़ा सा नर्वस आया जाता है आदमी, ठीक है। बिकॉज यानी क्योंकि, क्या हो गया भाई, क्यों नर्वस फील कर रहा है? अ फ्रेंड ऑफ हिज, उसका एक दोस्त, गिवन हिम, उसके एक दोस्त ने, गिवन हिम अब दिख गया आर्टिकल, अ वेरी बैड न्यूज़। तो माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल, न्यूज़ क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? एक अनकाउंटेबल नाउन। इसके पहले हम ए का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखो रूल मैंने आपको बताया था, ये आया आपका एक एडवर्ब, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की जगह कोई काउंटेबल चीज होती है ना, अ बुक होता, तो वो चीज सही थी। बट क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है। और एरर किस पार्ट में है? एरर है नंबर डी में। और अगर आप गोले काले करेंगे इस प्रकार से तो कौन सा? ए बी सी डी और ये ई, मतलब नो एरर। तो आप डी वाले को यानी कि इसको जो है काला करेंगे या ऑनलाइन एग्जाम में क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन। द गंगेज, भाई गंगा को इंग्लिश में गंगेज कहते हैं, घबराना मत, है ना। द गंगेज फॉर नॉर्थ इंडिया वॉट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। द गंगा, या गंगेज लिखा हुआ है, गंगेज लिखा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में गंगा को, देखिएगा आप, लिटरेरी लैंग्वेज। द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया वॉट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें एक बार। आप मैंने जो पैटर्न बताई है उसके हिसाब से अपन चलते हैं। क्या लिखा है? द गंगेश, गंगा बड़ी नदी, इसके नाम के आगे द लगा है, इज लगा है क्योंकि सिंगुलर, मतलब ये पार्ट ओके। फॉर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ के बाद एक नाउन आ गई है। अगर नॉर्थ अकेला होता तो द नॉर्थ बोलते, जो है हम ये रूल आप पढ़ चुके हैं कि जब नॉर्थ साउथ के बाद कोई नाउन हो तो आर्टिकल नहीं आता, ये भी ठीक है। मतलब वॉट कृष्णा, अब देखिए यहाँ पर गंगा और कृष्णा की बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कृष्णा भी एक वेल नोन जानी मानी नदी है, रिवर है, तो यहाँ पर इसके पहले क्या आना चाहिए था? द आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? द। अब आपको सी वाले पार्ट में एरर मिल गई है तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि किसी वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या सर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एरर्स हो सकती हैं? तो जी हाँ, बट उसकी क्वेश्चंस की डेफिनेशन आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आजकल एसबीआई पीओ या आईबीएस पीओ में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो 5 पार्ट हैं, उसमें से एक एरर स्पॉट करने को जो ट्रेडिशनल पैटर्न है। बट अब क्या होता है कि 4 पार्ट्स में एरर रहती है। हाँ, घबराइएगा नहीं, 4 पार्ट में एरर होती है। एक जो पार्ट है जो नॉन एरर वाला होता है ना, जिसमें एरर नहीं होती, वो आइडेंटिफाई करना होता है। समझ में आ गया ना? यहाँ पर अपन 5 में से एक एरर वाला जो है पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पर जिसमें एरर नहीं है, जो एरर लेस है, एरर प्रूफ है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर? वो पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? ही सैड दैट, अब देखो ही के बाद सैड लिखा है, कोई दिक्कत है नहीं। दैट ही डिड नॉट, अब सब्जेक्ट के ही के साथ डिड नॉट, पास्ट की बात है, कोई दिक्कत नहीं। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, आ गई है, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं है। ही डिड नॉट फील, तरीका समझिए। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि वर्ब में चेंजेस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्सन में वर्ब चलना चाहिए। टेंस अगर पूरे सेंटेंस में चल रहा है, अगर प्रेजेंट तो प्रेजेंट, पास्ट तो पास्ट, ऐसा नहीं होगा कि आधा प्रेजेंट आधा पास्ट। फील, एनी नीड, एनी यानी कोई, नीड यानी आवश्यकता। टू के बाद हमेशा 90% केसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ केसेज में आईएनजी फॉर्म आती है, वो डिफरेंट बात है, मैं आपको अलग से बताऊंगा। टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल। अब देखो डिस्कस द एपिसोड क्यों बोला? किसी सीरियल की बात नहीं कर रहा, किसी मामले की बात कर रहा है कि उसको वो मामला, अब क्योंकि वो मामला पर्टिकुलर है ना, कोई पर्टिकुलर मामले की बात हो रही है, ऐसे किसी मामले की बात हो रही है जिसकी जानकारी उस व्यक्ति को पहले से है, तो यहाँ पर इसके पहले तो द आ जाएगा, ये भी सही है। इन डिटेल, अब देखिए कुछ ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इन डिटेल है ना, इन डिटेल, इन प्रॉब्लम, इन ट्रबल, तो यहाँ पर इनके बाद द नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों इन द डिटेल नहीं होगा, क्या होगा? इन डिटेल। समझ में आया ना, क्योंकि ये क्या है? इडियोमेटिक यानी कि मुहावरेदार एक्सप्रेशन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत हमको नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमने जो कर लिए। अब कुछ और क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि मैं आपके सामने अभी नोट डाउन कराऊंगा आपको। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लिखे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो एरर हैं ये सारी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक आपके पास सेव रहेगा। इस वीडियो से रिलेटेड, आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू हैव फेथ यानी क्या होता है? यकीन। इन ऑलमाइटी कौन है? सर्वशक्तिशाली। एवरीथिंग विल टर्न आउट, ये टर्न आउट ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना। टू बी ऑल राइट, अगर आपको ईश्वर में विश्वास है तो सब चीज ठीक हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी और ये ई, ये 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, आपको समय दे रहा हूं मैं, बता दीजिएगा कहां पर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। ठीक है, तरीका देख लें सबसे पहले, बिल्कुल ना घबराएं। शुरू करते हैं शुरुआत से। इफ यू हैव, यू के साथ हैव लगाए, पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। फेथ यानी विश्वास, यदि आपको विश्वास है किस पे? इन यानी में, ऑलमाइटी भगवान पर। तो आप रूल जानते हैं कि यूनिक चीज़ों के पहले, यहाँ पर गॉड की बात कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो ऑलमाइटी के पहले क्या आना चाहिए था? द आना चाहिए था, क्योंकि पूरे ग्रुप को ईश्वर के ऊपर बात करें, किसी विशेष ईश्वर, कृष्ण, शंकर, शिव, किसी का नाम नहीं लिया। अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो क्या होना चाहिए था? इफ़ यू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी। ठीक है, बी वाला पार्ट में एरर है, मैं आगे भी पढ़ देता हूँ। एवरीथिंग, सब, विल टर्न आउट, टर्न आउट यानी हो जाना, साबित होना, ठीक हो जाना। टर्न आउट, देखो टर्न एक वर्ब है, आउट एक प्रेपोजिशन है, तो वर्ब और प्रेपोजिशन मिलकर बनते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था इन डिटेल, ये क्या था? देखो ये एक प्रीपोजिशन, ये एक नाउन, तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है ना, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी ये। तो फ्रेज और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस अक्सर पीओ का अगर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं आप, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में जो मैंने उसके पिछले वीडियो में बताया था वो क्लरिकल के क्वेश्चन थे, क्लर्क के एग्जाम में, और जो व्यापम के एग्जाम्स होते हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यही बात है, जैसे कि आप कह सकते हो कि सर आर्टिकल तो क्लर्क में भी आ रहा है और पीओ में भी आ रहा है, तो डिफरेंस समझ में आया ना? लेवल ऑफ डिफिकल्टी का डिफरेंस है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। सारे क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल बहुत अच्छा है कि सबसे पहले फोकस रखिए और बिलीव कीजिए, अपने आप पर बिलीव रखिए कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल इज अ हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल।
हु शैल इनहेरिट द अर्थ, ठीक है, इनहेरिट द अर्थ। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी डी और लास्ट वन इज ये एन ई, मतलब नो एरर, ठीक है, कोई एरर नहीं होगी तो एन ही आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द बाइबल, शुरुआत करते हैं अकॉर्डिंग टू, सा मतलब होता है के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। द बाइबल, अब बाइबल मैंने बताया एक धर्म ग्रंथ है, क्या है ये, एक धर्म ग्रंथ है, और रूल के हिसाब से धर्म ग्रंथ के पहले द आता है, मतलब ये बात सही है। इट इज मीक, हम्बल यानी क्या होता है, विनम्र, है ना, इट इज मीक यानी कि समझदार और विनम्र। अब यहाँ पर पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि वो लोग जो मीक और हम्बल हैं, वो शेल इनहेरिट द अर्थ, द अर्थ तो एक पिंड है, अर्थ क्या है, एक ग्रह है ना, इसके पहले द तो आनी था। इनहेरिट यानी क्या होता है, विरासत में मिलना, मतलब ये वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, कौन, जो कि क्या है, मीक हैं और हम्बल हैं, तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मीक और हम्बल। अब यहाँ पर द मीक और द हम्बल इसलिए नहीं है कि मीक और हम्बल अलग अलग नहीं बोल रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि वो लोग जो विनम्र और समझदार हैं, विद्वान हैं, विनम्र हैं, समझदार हैं, वो पृथ्वी के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। ऐसा कौन कहता है, ये बाइबल कहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए एरर किस पार्ट में, पार्ट बी में, क्योंकि मीक के पहले आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा और कारण आपको पता होगा। एक बात और याद रखिए कि एरर को सिर्फ स्पॉट कर लेने से काम नहीं चलता है, आपको रीजन भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एरर, सो दैट आप फ्यूचर में पता लग सके, आपको बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों आप समझें अंग्रेजी में, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कंपेरेटिवली सरल क्वेश्चन है। आई एम नॉट रिच सो आई कांट अफोर्ड to buy an expensive car. A, B, C, D and the last one is no error. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सरल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरुआत करें, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपको बराबर का समय दिया जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, आई एम नॉट रिच, आई यानी मैं, एम यानी हूं, नॉट यानी नहीं, रिच यानी अमीर, मैं अमीर नहीं हूं, सो यानी इसलिए, सो यानी क्या हो जाएगा, इसलिए। आई कैन नॉट मॉडल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफोर्ड आ गई है। अफोर्ड मतलब क्या होता है, मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, समझ में आ रही ना बात आपको। अफोर्ड टू बाय, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है, मतलब ये भी सही है। एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव देखो लिख के देख लो क्या लिखा है आपका, एक्सपेंसिव। रूल आपको पता है कि आ से आहा अगर हिंदी में लिखने पर आए तो एन लगाना है, और का से ग्या अगर आता है तो ए लगाना है। तो एक्सपेंसिव ए एडी का यानी कि एन भी सही है। एक्सपेंसिव के बाद नाउन आई है कार, मतलब ये एक एडजेक्टिव और ये एक नाउन, कहीं भी एरर नहीं मिली, तो क्या हो जाएगा, नो एरर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि नो एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, नहीं तो उठाए छुटाए ढूंढ लिए एरर। तो ऐसा नहीं करना है, हर जगह टांग मरोड़ने की, गलतियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। नो एरर वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। अच्छा, ये क्वेश्चन में नंबर में नहीं डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नंबर आपके हिसाब से डालते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉज टू रीच यानी पहुंचना, भोपाल अर्ली, मेरे को भोपाल जल्दी पहुंचना था, पता नहीं कहां से जाना चाह रहा है ये। आई लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, इन एरोप्लेन, एरोप्लेन से निकल गए भाई साहब, कोरोना का ध्यान रखना भैया। इंस्टीड ऑफ गोइंग बाय ट्रेन, नो एरर। क्वेश्चन देखिए,
ए बी सी डी एंड ये हो गया सी, इसको कर लेते हैं भैया थोड़ा से, सी डी और ये ई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि भैया किसी को जल्दी जाना था इस आदमी को, वहीं पर आई वॉज टू वर टू, ना था नी थे ने थे, ठीक है। ना था नी थे और ने थे के लिए वॉज टू वर टू यूज होता है। आई वॉज टू रीच, रीच यानी क्या होता है पहुंचना। जब आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बात करते हैं तो क्या होता है रिच, क्या होता है रीच, और रिच, रिच अलग बात है, अमीर, रीच पहुंचना था। अच्छा कम अराइव और रिच में अंतर है आपको पता है? कम यानी आना, अराइव यानी पहुंचना और रिच यानी पहुंचना, क्या अंतर है मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। भोपाल अर्ली, जल्दी पहुंचना था। आई लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, लीव यानी क्या होता है छोड़ना, प्रस्थान करना। लेफ्ट इन एरोप्लेन, भाई काय से, एरोप्लेन से गए कि एक एरोप्लेन से गए, बोलते हैं ना मैं इसलिए प्लेन से चला गया। तो यहाँ पर एरोप्लेन के पहले मेरे दोस्तों क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था, क्योंकि क्या लिखा है आपका एरोप्लेन, ठीक है ना। एरोप्लेन लिखा है, ए एडी का यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका एन लगा होना चाहिए था, जो कि नहीं। तो यहाँ पर आपको मिल गई एरर पार्ट बी में। आगे पढ़ लेते हैं। इंस्टीड ऑफ यानी होता है के बदले, के बदले या के बजाय होता है इंस्टीड ऑफ, ऑफ यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इंस्टीड ऑफ गोइंग बाय ट्रेन, अच्छा यहाँ पर एक एरर और बना सकता था वो, अगर बाय ट्रेन की जगह बाय आ ट्रेन लिखता तो पढ़ने में बड़ा सही लगता मेरे प्यारे दोस्तों, पर ये क्या होता है गलत होता है, क्योंकि आप रूल जानते हैं कि बाय प्लस ट्रांसपोर्ट नेम कोई आर्टिकल नहीं होता यहाँ पर, यानी कि बाय आ ट्रेन भी गलत है और बाय या कार भी गलत है। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो गलत है, क्या जाएगा बाय ट्रेन और बाय कार। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बाय प्लस ट्रांसपोर्ट नेम नहीं आएगा, ये चीज ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल में आपको पढ़ाए जा चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का नंबर रखेंगे याद आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या लिखा है? विथ लिटिल पेशेंस, पेशेंस यानी क्या होता है धीरज, धीरज रखो भैया, आजकल के बच्चों में धीरज ही नहीं। यू विल बी एबल टू, अच्छा इन क्वेश्चन में क्या अच्छे अच्छे मोरल लेसन छुपे हुए होते हैं। क्रॉस दिस हर्डल, हर्डल यानी क्या होता है मुसीबत, बहुत अच्छी बात लिखी है वैसे, इसको अमल में लाइएगा आप लोग, ठीक है ना। 4 ही पार्ट हैं इसमें, ए बी सी एंड डी, ठीक है। विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस द हर्डल, क्रॉस दिस हर्डल, हर्डल यानी क्या होता है बाधा या तकलीफ, ठीक है, या मुसीबत, कठिनाई, चुनौती, ठीक है, प्रॉब्लम जैसे कि हम। अब विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। अब देखिए क्या लिख रहा है, लिटिल यानी क्या होता है, देखिए 3 वर्ड होते हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको डिफरेंस जो है एडजेक्टिव के टाइम पढ़ाने वाला हूँ। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, बिल्कुल ना के बराबर, होना ना होना बराबर ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नेगेटिव सेंस को देता है। और आ लिटिल यानी होता है थोड़ा काम चलाऊ, ये पॉजिटिव बात करेगा। और द लिटिल का मतलब क्या होता है थोड़ा, लेकिन जो शेष रहा है वो। अब देखिए क्वेश्चंस की मीनिंग को समझ में है ना, कहते हैं ट्राई टू रीड अंडर द लाइंस। देखते हैं क्या कह रहा है कि विथ लिटिल पेशेंस। अब बताओ यहाँ पर क्या बोल रहा है, पेशेंस एक नाउन हो गई, लिटिल एक एडजेक्टिव हो गया। पेशेंस यानी क्या होता है धीरज, भाई धीरज कहते हैं ना, धीरज मोटो बात छे, धीरज मोटी बात छे ऐसा कहता है, निमाड़ी कहावत है, धीरज मोटी बात छे, धीरज महत्वपूर्ण चीज, धीरज रखिए आप, हिम्मत रखिए, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, अपने आप पे भरोसा रखिए। क्या लिख रहा है कि विथ लिटिल पेशेंस। अब लिटिल का मतलब हम जानते हैं क्या होता है थोड़ा, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर। तो नहीं के बराबर धीरज रखोगे तो सफलता मिल जाएगी क्या, कोई प्रॉब्लम पार हो जाएगी क्या, नहीं होगी। तो क्या रखना पड़ेगी कि थोड़ा था, तो बोलते ना थोड़ा सा तो धीरज रखे यार, थोड़ी तो हिम्मत कर, पढ़ तो अंग्रेजी, नाम से क्यों डरता है, काम को देख। क्या लिखा है विथ अ लिटिल पेशेंस होना चाहिए, इट शुड बी अ लिटिल इन प्लेस ऑफ लिटिल माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव थिंग, दे आर गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज टू यू। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि भाई थोड़ी सी पेशेंस रखो तो कोई भी हर्डल, बाधा को, तकलीफ को पार कर जाओगे। तो क्या लिख रहा है यहाँ पर हमको, विथ अ लिटिल पेशेंस, एक थोड़े से धीरज के साथ, यू विल बी शैल बी एबल टू, सकेगा, सकेगे, सकेगी, मतलब योग्य हो सकेंगे, यू विल बी एबल टू क्रॉस यानी पार करना, दिस हर्डल, इस मुसीबत को पार आप कर लोगे। और इसका मैं तो कहता हूं
कि दुनिया में किसी भी मुसीबत को पार करना है तो हिम्मत रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, और वही गुरु मंत्र, फोकस एंड बिलीव कीजिए, फोकस रखिए। समझ में आ गई ना बात आपको? विथ अ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, नॉट ओनली एज पर द क्वेश्चन पर्सपेक्टिव बट इट गिव्स यू अ मॉरल लेसन टू। ये आपको एक मॉरल लेसन देती है दोस्तों। मॉरल लेसन देने के कारण इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। आई होप पूरी आर्टिकल सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं ताकि आपको डिटेल में सारा पढ़ा चुका हूँ। जो जेल प्रेरी एस्पायरेंट्स हैं, बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं, एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, आई प्रॉमिस यू ऑल कि इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप ज़रूर से इसको पढ़िएगा। और अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो यार जरा, और शेयर तो करना ही है, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों के साथ बांटना एक अच्छा काम है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। A person I met in the theater was the actor himself। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। कई एग्जाम्स में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लगता है कि आप जब आप इसको फर्स्ट साइड में पढ़ेंगे, व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन एट फर्स्ट साइड यू शुड फील दैट कि इसमें एक से अधिक एरर होना चाहिए, मतलब इट शुड हैव मोर देन वन एरर्स। पर देखिए कैसे करना है इसको, तरीका आपको पता है। क्वेश्चन देखिएगा आप, तो देखिए क्या लिखा, अ पर्सन आई मीट, एक आदमी से मैं मिला, एक आदमी से मिला, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ लो। इन द थिएटर, थिएटर के पहले तो द आना ही था, थिएटर में मैं एक आदमी से मिला, एक आदमी से मिला। वॉज द एक्टर, अब एक्टर के पहले एन क्यों नहीं है? क्योंकि वो पता है कि वो बंदा कौन है, एक्टर के बारे में जानकारी हमको पहले से है कि किस एक्टर की बात कर रहे थे। ये एक्टर था अगर, तो उस एक्टर के बारे में जानकारी हमको पहले से थी, इसलिए यहाँ लगा द एक्टर। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको? द एक्टर हमसे, वो तो खुद एक्टर था। अरे भैया जो मेरे को आदमी मिला था ना, वो तो खुद एक्टर था। तो वो आदमी जो मिला था वो एक्टर था, इसकी बात यहाँ है। आदमी को पता था कि वो कौन सा आदमी है। तो बिफोर प्रीनोन थिंग्स व्हाट शुड बी यूज? वी शुड यूज द। तो एरर लाइज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट शुड बी द इन प्लेस ऑफ ए। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि यहां पर वो बता रहा है कि जो थिएटर में आदमी मिला था वो खुद कौन था? एक्टर था, उसके बारे में पता था उसको। और जैसा कि रूल मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में पहले से जानकारी है, उसकी बात अगर की जाए तो द का प्रयोग करते हैं। बोलते हैं ना, द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे वाज राहुल। तो जिससे मैं कल मिला था वो राहुल था, क्योंकि मेरे को पता था कि वो आदमी राहुल है और उसके बारे में बात में कर रहा हूं। तो ये था हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है। और पूरी सीरीज आर्टिकल की इस वीडियो के साथ होती है खत्म, समाप्त या एंड। अब अगर आपको आर्टिकल में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और मैं ज़रूर वहाँ पर आपको आंसर करूँगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वैसे तो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ जो कि मैथ्स और इंग्लिश के होते हैं उनके नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। टिल देन पढ़ते रहिए, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, गुड बाय।